जय माता दी। स्वागत है आपका इस दिव्य श्रृंखला में, जहां हम हर दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा और कथा जानते हैं। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, जो समर्पित है माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को। आइए जानते हैं उनकी जन्म कथा, स्वरूप, महत्व और पूजा विधि। कथा है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन ना कर पाने पर स्वयं अग्नि में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया, तब पूरे ब्रह्मांड में शोक छा गया। इसके बाद माता शक्ति ने पुनः जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय के घर। हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा पार्वती। वे बचपन से ही साधना, धर्म और संयम में विश्वास रखने वाली थीं। बचपन से ही उन्हें ज्ञात था कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी, और इसी उद्देश्य से उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। पार्वती ने अपनी तपस्या में इतनी कठोरता अपनाई कि देवता तक आश्चर्यचकित हो गए। पहले कई वर्षों तक उन्होंने केवल फलाहार किया, फिर वर्षों तक केवल बेलपत्र खाए, और अंत में तो कई सालों तक बिना भोजन और जल के केवल वायु का सेवन कर जीवित रहीं। उनकी साधना इतनी कठिन थी कि शरीर क्षीण हो गया, परंतु मन और आत्मा अडिग रहे। इस अद्भुत तपस्या और ब्रह्मचर्य पालन के कारण वे ब्रह्मचारिणी नाम से विख्यात हुईं। अंततः उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और इस प्रकार माता पार्वती माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के रूप में जानी गईं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। वे सादगीपूर्ण वस्त्रों में एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमल धारण किए रहती हैं। उनके चेहरे पर हमेशा धैर्य और साधना का तेज दिखाई देता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में धैर्य, साहस और आत्मबल का संचार होता है। कहा जाता है कि जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे कभी मानसिक कष्ट नहीं सताते। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में माँ ब्रह्मचारिणी का विशेष उल्लेख मिलता है। एक श्लोक में कहा गया है, दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। अर्थात हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी, आप हम पर कृपा करें। ये श्लोक दर्शाता है कि उनकी साधना और तपस्या से भक्त के जीवन में असीम शक्ति और स्थिरता आती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए साधक को साधारण पूजन सामग्री, दीपक, फूल, अक्षत और सादगीपूर्ण भोग अर्पित करना चाहिए। उनकी पूजा में विशेष रूप से शुचिता और संयम का ध्यान रखना आवश्यक है। मान्यता है कि उनकी पूजा से साधक को अदम्य धैर्य मिलता है, मनोबल और साहस बढ़ता है, मानसिक तनाव और डर दूर होता है, और साधक को साधना एवं योग में सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि तप, संयम और धैर्य ही जीवन में सफलता की कुंजी है। उनकी आराधना से हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।